साल 2023 के पहले पगबाड़ा में 26 लाख भक्तों ने बाबा विश्वनाथ दरबार में लगाई हाजिरी। अब ट्रेनों में भी मिलेगी सुरक्षा की गारंटी, मेट्रो की तर्ज पर मिलेंगी सुविधा। अतिक्रमण पर चला बाबा का बिल्डोजर, पीडब्ल्यू की जमीन पर किया था अतिक्रमण। तेलंगाना दौरे पर अखिलेश की रैली को संबोधित कर रहे थे अखिलेश यादव, भाजपा पर बोला हमला। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के लिए गुड न्यूज, कम होगी ठंड। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानून की मांग, निकाला बजरंग दल ने जुलूस। पीएम मोदी ने किया सांसद खेल महाकुंभ 2022-2023 के दूसरे चरण का उद्घाटन। पीएम मोदी ने अपने नेताओं से कहा मुसलमानों के हित में करें काम और मुसलमानों का लें वोट, मुसलमानों के खिलाफ ना उगलें जहर। प्लेन क्रैश में मारे गए उत्तर प्रदेश के 4 युवकों को सीएम योगी देंगे 5-5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के जिलों में बंद खूंखार अपराधियों और माफियाओं की हर गतिविधियों पर होगी कैमरों की नजर। उत्तर प्रदेश के जिलों में बंद अपराधी और माफियाओं की हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास इंतजाम किया। दरअसल सीएम योगी निर्देश पर राज्य के 30 जिलों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और उनके अपग्रेडेशन का काम अंतिम दौर में है। जिले विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना को आगामी फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। विभाग की ओर से शासन के संबंध में पिछले साल एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में गृह विभाग को करीब 9 करोड़ रुपए का बजट जारी करने का निर्देश दिया था। वहीं दूसरे चरण में राज्य के 20 अन्य जिलों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और पुराने कैमरों की बदलने के लिए करीब 6 लाख रुपए का बजट जारी किया था, जिसको लेकर जेल विभाग की ओर से निविदा की कार्यवाही शुरू कर दी गई, जो अप्रैल तक पूरी की जाएगी। नेपाल प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाली यूपी के 4 युवकों के परिवार को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए, सीएम योगी ने किया ऐलान। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में हुए दर्दनाक विमान हादसे में जान गंवाने वाले यूपी के गाजीपुर के 4 युवकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। एजेंसी के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में मारे गए गाजीपुर के युवकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। साथ ही कहा गया है कि नेपाल से शव लाने का खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। जिला अधिकारी आयाका अखौरी ने कहा, रविवार को नेपाल प्लेन क्रैश में गाजीपुर के 4 युवकों के अभिषेक कुशवाहा, सोनू जायसवाल, विशाल शर्मा और अनिल कुमार राजभर की मौत हो गई थी। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया ऐलान, इस दिन होगी राज्य कार्यकारिणी की बैठक। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद अब वापस लखनऊ लौट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया, इस दौरान गठन के काम और भविष्य की नीतियों और गतिविधियों के संचालन के लिए मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने बताया, केंद्रीय कार्यकारिणी में दिए गए आदेशों को नीचे तक पहुंचाने के लिए 22 जनवरी को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद 5 फरवरी तक जिलों की और 15 फरवरी तक मंडलों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा, हमारे पास जो संगठनात्मक विषय है उनके आधार पर अपनी बात जनता के बीच ले जाएंगे। प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि समाज के सभी तबकों को बीजेपी के साथ जोड़ना है, इसे आगे बढ़ाया जाएगा। मोटरसाइकिल से लगी ठोकर तो दबंगों ने दलित युवक की पीट कर दी हत्या। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बाइक सवार टक्कर लगने पर दबंगों ने दलित युवक की लाठी से डंडे से जमकर पिटाई कर दी, जिसकी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मदनपुर थाना प्रभारी मुकेश मिश्रा ने बताया, 13 जनवरी को युवक की पिटाई की गई थी। इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ 307 और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया, लेकिन 16 जनवरी तक रात इलाज के दौरान युवक की मौत होने पर आरोपियों पर धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।
आज काशी आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 20 को गाजीपुर में रैली, ये रहेगा पूरा कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाने के बाद पहली बार 19 जनवरी को काशी आए। यहां काशी के विश्वनाथ धाम पहुंचकर बहे बाबा के दर्शन पूजन करेंगे। इस दिन रात्रि विश्राम पर कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। 20 जनवरी को उनका गाजीपुर में एक चुनावी कार्यक्रम है, जहां वह जनसभा को संबोधित करना है। बनारस के बाद अब अयोध्या में सरयू की तट पर बनेगी टेंट सिटी। प्रशासन ने दिया प्रस्ताव। अयोध्या 18 जनवरी को अयोध्या आने वाले श्रद्धालु जल्दी सरयू नदी के तट पर बनाई गई टेंट सिटी में ठहर सकेंगे। स्थानीय प्रशासन ने इस विकसित करने का प्रस्ताव दिया। अयोध्या के पर्यटन अधिकारी आरपी यादव ने बुधवार को बताया कि प्रयागराज और वाराणसी की तर्ज पर अब अयोध्या में भी टेंट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव है। नए घाट पर पर्यटन विभाग की भूमि पर ये नगर बसाया जाना प्रस्तावित है। इसमें पर्यटकों को स्थायी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यादव ने कहा, इसके अलावा अयोध्या में कल्पवास करने वाले और मठ के मंदिरों में रहने वाले श्रद्धालुओं को भी टेंट सिटी में सुविधा दी जाएगी। यादव ने कहा, पर्यटन विभाग उन्हें जमीन उपलब्ध कराएगा और निवेशक उन्हें तंबू प्रदान करेंगे। योगी सरकार के राज्य मंत्री दानिश अंसारी बोले, मुसलमानों के खिलाफ ही ये भ्रम विपक्षी दलों ने फैलाया। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने विपक्षी दलों पर मुसलमानों के प्रति भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की धारणा को विकृत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समाज को लेकर मंगलवार को जो बयान दिया, सभी मुसलमानों ने उसका स्वागत किया और एकजुट होकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की तरक्की में अपनी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, मुसलमानों का पसमानदा पिछड़ा वर्ग बहुत बड़ा तबका है, जिन्हें शासित किया और बगैर मुस्लिम समुदाय की तरक्की की कल्पना नहीं की जा सकती। अंसारी ने कहा, भाजपा सरकार ने हर कदम पर पसमानदा समाज का काम किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन चली बैठक में पार्टी के मुस्लिम समुदाय के बीच पकड़ मजबूत करने का संदेश दिया। बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, पार्टी नेता मुस्लिम समुदाय के बारे में गलत बयानबाजी न करें, बल्कि देश भर में मुसलमानों के पास जाकर उनसे बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को बोहरा और पसमानदा मुसलमानों से खास तौर पर बातचीत करने के निर्देश पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानून की मांग, निकला जुलूस। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जुलूस निकाल तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कठोर कानून बनाया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल के जिला मंत्री पंकज की देखरेख में पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार रामवीर सिंह को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि आज देश विकट परिस्थितियों में जूझ रहा है। देश में जिहादी तत्व और आतंक फैला रहे, कभी सिर तन से जुदा गैंग सक्रिय होता है तो कभी लब जिहाद कराने वाले। उन्होंने कहा, इस तरह हिंदू समाज को आतंकित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। साल 2023 के पहले पखवाड़ा में 26 लाख भक्तों ने बाबा विश्वनाथ दरबार में लगाई हाजिरी। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद दरबार में दर्शनार्थियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। अगले नव वर्ष 2023 के पहले पखवाड़े में 26 लाख लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। दिव्य और भव्य विस्तारी काशी विश्वनाथ धाम में सुविधाओं में इजाफा होने से यहां श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते वर्ष 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दरबार में हाजिरी लगाई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी की पुरातनता को ध्यान में रखते हुए इस प्राचीन नगरी का कायाकल्प किया है और अपनी निगरानी में श्री काशी विश्वनाथ धाम की आगे बढ़ाया। इससे वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि होने लगी।